कॉनेस्टेबल को इतनी हिट क्यों मिलती है? वो तो मेरे को पता है मिलती है। सच बताऊंगी झूठ, हम लोगों को YouTube वीडियो दे देते थे इवन दो वी वर पेइंग फुल फी एज इंटरनेशनल Really? स्टूडेंट्स। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे दिव्यानी के साथ। उसका इंस्टाग्राम सब कुछ मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, यू कैन गो चेक हर आउट एज वेल। पूरा सोशल मीडिया में कैसे कनाडा में करियर बनाना है, कॉनेस्टेबल का रियलिटी क्या है, सच क्या है कॉनेस्टेबल का, वो भी बताऊंगा। टिके रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें बहुत सारे सच एक्सपोज होंगे कॉलेजेस के, कॉनेस्टेबल कॉलेज के, और जॉब कैसे ढूंढनी है। बहुत ही अच्छी यूजफुल टिप्स भी मिलेंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन इज के मैंने सारे लिस्ट यहाँ बना रखी है। क्या कोर्स तूने परस्यू किया, कहाँ से किया, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, एंड अभी व्हाट इज योर जॉब टाइटल? करंटली मैं मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर की जॉब कर रही हूँ और मैंने 1 साल का कोर्स किया था कॉनेस्टेबल कॉलेज से एंड माय कोर्स वाज ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्मेंस एंड डिजिटल मीडिया। तो पहले कोर्स की बात कर लेते हैं। Okay. मैंने रिसेंटली देखा है कि जैसे मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि कॉलेज के बारे में रिव्यू मांगता हूँ लोगों से, तो कॉनेस्टेबल को लोग थोड़ा वो करते हैं, हेट आती है। तो इज दैट रियल? क्या है उसका रियलिटी, क्या है? कॉनेस्टेबल को इतनी हिट क्यों मिलती है? वो तो मेरे को पता है मिलती है। सच बताऊंगी झूठ? सच, बिल्कुल सच बोला है। मेरे चैनल पे सिर्फ सच होता है। सच ये है कि जितनी भी हेट मिल रही है डिजर्व करते हैं। Oh my God. इट्स नॉट अ गुड कॉलेज, मैं वहां से पढ़ी हूँ एंड Okay. मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। टेल समथिंग कि क्यों अच्छा नहीं था, क्या स्पेसिफिक चीजें थी? ओके, फर्स्टली आई थिंक उनका पढ़ाने का तरीका इज काफी मीडियोकर। मेरे प्रोफेसर्स थे, हम लोगों को YouTube वीडियो दे देते थे इवन दो वी वर पेइंग फुल फी एज इंटरनेशनल Really? स्टूडेंट्स। YouTube वीडियो से पढ़ा रहे? यस, YouTube वीडियो से पढ़ा रहे हैं। That's great. Is that all professors, some professors? सम प्रोफेसर्स, ओके मैं ऐसा नहीं बोलूंगी सारे ही बहुत बुरे थे, कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाते थे एंड इट वाज वेरी नाइस, बट इतना कुछ खास नहीं था जो मैंने पढ़ा। आई यूज्ड टू वर्क इन इंडिया इन द सेम फील्ड, तो मेरे को उससे ज्यादा नॉलेज थी जो मैंने पढ़ा। इट वाज मोर लाइक buying time to be in Canada rather than actually getting industrial knowledge of what I'm going to be or where I'm going to work. That's crazy. So this costed me $18,000 plus GIC और जो भी आगे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। टोटल कोर्स मतलब कॉलेज ने $18,000 लिए थे YouTube वीडियो दिखाने के, मतलब बेसिकली। Exactly. Not everyone, but yeah. इससे बढ़िया होता कि मैं उसमें $5-10,000 और दे के LMI। अभी जैसे कॉलेज की बात हो रही है, कॉलेज के बारे में थोड़ा सा और पूछता हूँ। उसके पहले बता कि जो कॉनेस्टेबल के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली अकोमोडेशन में कहाँ रहते हैं, किस एरियाज में रहते हैं? सो आई थिंक एक तो बहुत ही स्टूपिड तरीके से उन्होंने अपना लेआउट कर रखा है। सो किचनर का जो कैंपस है दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज और किचनर कैंपस सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पर है। दैट्स इट। दैट इज सो वियर्ड। सो जो भी कोई कॉनेस्टेबल का आ रहा है, प्लीज कैम्ब्रिज में रहो, किचनर में मत रहो। इट टेक्स सो मच ऑफ योर टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम किचनर टू कॉनेस्टेबल किचनर कैंपस। दैट्स इट्स वियर्ड। डोंट आस्क मी व्हाई दे लेड आउट इट दैट वे। तो ये तो अकोमोडेशन का तूने थोड़ा सा एरिया बता दिया। नॉर्मली रेंट क्या होता है स्टूडेंट्स का, एंड व्हाट वाज योर रेंट एंड ऑल ऑफ दैट? थोड़ा अप्रोक्सीमेट। जब मैं आई थी तो रेंट बहुत ही ज्यादा था। आई थिंक आई पेड अराउंड लाइक $700-800 प्लस ट्रांजिट भी बहुत ज्यादा था। एंड आई थिंक राइट नाउ द रेंट प्राइसेस हैव लोअर्ड डाउन एज कंपेयर टू व्हेन आई केम। 800 वाज शेयरिंग या फिर प्राइवेट रूम या कैसा? नॉर्मली जो स्टूडेंट को कितने में प्राइवेट रूम बट नॉट वॉशरूम इंक्लूडेड। अगर आपको वॉशरूम भी इंक्लूडेड चाहिए दैट इज लाइक अ मास्टर बेडरूम, इट्स $1,200-1,300। मतलब आई वुड से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इफ यू आर लिविंग इन किचनर, कैम्ब्रिज और टोरंटो। नाउ क्रेजी क्वेश्चन जो सब जानना चाहते हैं, क्या कॉलेज वाले जानबूझ के फेल करते हैं स्टूडेंट्स को? Hell yes. I don't Really? know about other colleges, but Conestoga, yes. I have seen so many examples. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है अपने मार्क्स ऊपर करने में। Academically ठीक था, but I've seen people. But you've seen students जो पास हो सकते थे या जो डिजर्व करते थे पास होना, बट कॉलेज ने फेल किया। Yes, और कॉलेज ने उनकी बहुत बुरी हालत भी करी थी। I think it's all to earn like $1,500 more on top of that. कोर्स के तो एंड समझ लो किसी का स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा है एंड लास्ट सेमेस्टर में दे फेल देम, इट्स गोना बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो वो ऐसा होता, आई एम श्योर। Yes, that has been the case, and then you have to go to your administration, and आपसे वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। Even though you're an international student, you're paying so much money to that institution, वो जाके बोलते हैं ईमेल कर दो। ईमेल का जवाब आए ना आए क्या होता है, तो all you have to do is literally beg in front of those people, और बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही बुरा लगता है। So do not be in that situation. That's horrible, yeah. And would you say, क्योंकि यहाँ पे एक fair question भी मैं पूछूंगा कि do you think everybody who fails is failing because of the colleges, मतलब कॉलेज की वजह से जान के फेल हो रहे हैं, या कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते या चीटिंग वगैरह करते हैं, वो भी केस होता है या नहीं होता? देखो, आई थिंक अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो वो पास हो रहा है, अगर वो चीटिंग करके भी फेल हो रहा है तो वो तो फिर है ही डम। ओके, बट यस, लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि आपने फीस भरी है पढ़ने के लिए, यार उसका फायदा भी उठाओ, और डॉलर्स में कमाना है उसका फायदा भी उठाओ। इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाओ कि आपने पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रखा, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो मतलब यू आर सेइंग इट्स अ मिक्स के जान के भी फेल हो रहे हैं कुछ लोग की हरकतें ही फेल होने वाली है। यार हाँ, कुछ लोगों के बस मम्मी पापा जबरदस्ती यहाँ भेज देते हैं और उनसे वहाँ पे ही पढ़ाई नहीं हो रही थी, यहाँ पे भी नहीं हो रही है। सो That's crazy. My next question is कि
नॉर्मली तेरा क्लास का स्केड्यूल क्या रहता था आउट ऑफ द वीक? 2 दिन क्लासेस है, 3 दिन क्लासेस है, मॉर्निंग क्लासेस है, इवनिंग क्लासेस है, कैसा रहता है योर पर्सनल स्केड्यूल? So the first few months, I think the first semester was Hmm. online क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे हो गए थे और कुछ बच्चों के वीजास नहीं आ रहे थे तो हम Hmm. लोगों को ऑनलाइन कर दिया था, which was pretty helpful. I would say pros भी थे, cons भी थे. मेरे को मैं अपने क्लासमेट से नहीं मिली थी तो I felt very lonely, but also मेरे को उस टाइम पे अपने स्केड्यूल फ्री मिल गया था. तो व्हाट वाज दिस, कितने दिन क्लास होती थी हफ्ते में? हर दिन 5 days a week? या लाइक सॉर्ट ऑफ, क्योंकि एक क्लास 2-3 घंटे की क्लासेस होती थी, हाँ. राइट? हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा है. एंड जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस हो गई थी तब आई थिंक इट वाज लाइक 3 days a week or 4 days a week, बट उनका टाइम बहुत weird. Weird as in कि ना सुबह की क्लास ना शाम की, बीच में. So if you're not missing your classes, you wouldn't be able to give a nice availability for your part-time job. Okay. Conestoga made sure, and this is not just about my course. I have friends in project management, global business management, all of them had such a weird availability. उनको उनके part-time job में इतनी problem आई थी, फिर उनको फीस निकालने में eventually problem हो गई थी. सुबह 8 बजे की क्लास होनी चाहिए, 8:30 बजे की, खत्म करो 12 बजे, ताकि आप पूरा दिन you can do a closing shift या whatever. Imagine people had classes at 7 p.m. Yeah, that's crazy. Yeah. ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ऑल रियल इन्फॉर्मेशन यार। जिस रीजन में कोनेस्टोगा है या जहाँ पे बच्चे रहते हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं? बहुत ज्यादा है, नहीं है, कम है, कैसा है? बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल नहीं है। क्या रीजन है वो, क्या नाम है रीजन का? KWC region, Kitchener, Cambridge and Waterloo. ओके, बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है। I wouldn't say बिल्कुल नहीं. For a fact I know Waterloo में बिल्कुल भी नहीं है because they have 3 more institutions over there. रही बात किचनर की, थोड़ी बहुत आपको मिल जाएंगी, बट शेडिज्म वहाँ पे भी है, और कैम्ब्रिज में जितनी भी जॉब्स आई थिंक दे हैव बीन टेकन ऑफ. थैंक यू, ये भी इट्स वेरी हेल्पफुल। नाउ आउट ऑफ 10 रेट दैट कोर्स एंड आल्सो आंसर के भाई कुछ रियली यूजफुल सिखाया कोर्स में, रियली यूजफुल। I would say 5 out of 10. That would be my rating for the course I did. I already knew उसमें क्या क्या था, but yes, there were kids जिनको कुछ नहीं पता था इस इंडस्ट्री के बारे में. Maybe it would have been more fruitful for them. Also, one really good thing I learned was how to manage my time and submit assignments on time. Like हर deadline meet करी है मैंने, and now that thing is paying off. नाइस, ओके, गुड जॉब।